हरिओम। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे मालिनी, बसंत तिलका तथा शिखरणी छंदों के लक्षण तथा उदाहरण। ये छंद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। आइए बात करते हैं इन छंदों के विषय में। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि छंद किसे कहते हैं। छंद की परिभाषा क्या है? जो रचना अक्षर, मात्रा, गति, जति इत्यादि नियमों से युक्त होती है उसे छंद कहते हैं। मात्रा का अर्थ होता है ह्रस्व या लघु अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं, और दीर्घ या गुरु के उच्चारण काल को दो मात्राएं कहते हैं। अतः जब छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है तब लघु की एक और गुरु अक्षर की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। इसके बाद यति, छंद के मध्य में विश्राम या अर्धविराम को यति या विराम कहते हैं। गति का अर्थ होता है श्लोक का धारा प्रवाह में पढ़े जाना। और पद्य लिखते समय अक्षरों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है। यही व्यवस्था छंद या वृत्त कहलाती है। छंद में गणों का विशेष महत्व है। गण कहते किसे हैं? छंद शास्त्र में तीन तीन अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है और गणों की संख्या 8 होती है, जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। तो इस प्रकार ये 8 गण होते हैं। गुरु का चिन्ह होता है S और लघु का चिन्ह होता है I। जैसा कि मैंने बताया है कि गुरु की 2 मात्राएं होती हैं और लघु की 1 मात्रा होती है। अब हम बात करेंगे मालिनी छंद के विषय में। मालिनी छंद 15 अक्षरों वाला समवृत्त होता है। इसका लक्षण है ननमय ययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। अर्थात ननमय ययुतेयम, न से नगण, न से फिर नगण, म से मगण, य पे यगण और य पे यगण। तो इस क्रम से 15 अक्षर होते हैं। भोगी लोकई, भोगी का मतलब होता है 8 और लोकई का मतलब होता है 7, यानी 8 अक्षरों के बाद पहले विराम होगा, फिर 7 अक्षरों के बाद जो यति होती है। इसमें 8 और 7 वर्णों के पश्चात यति होती है, तो यह मालिनी छंद कहलाता है। आइए इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मालिनी छंद का उदाहरण है अतुलित बलधामं हेमशैलाबधेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। अब इसमें देखिए, सबसे पहले अतुलित बलधामम हेम शैलाबधेहम। अतु, अब देखिए अ लघु है, तू जे भी लघु है और ली जे भी लघु है। तो सबसे पहले जहाँ पर 3 लघु मात्राएं 3 आई आएंगे तो यह नगण बन जाता है। ऐसे ही आगे त, ब और ल, ये तीनों लघु अक्षर हैं, इसलिए आगे फिर ये नगण होगा। उसके बाद धा, मम, हे, ये तीनों गुरु अक्षर आ गए तो ये मगन हो जाएगा। और उसके बाद म, शई, ला, म ह्रस्व है, शई दीर्घ है और ला दीर्घ है, इसलिए ये यगन होगा। और उसके बाद फिर ऐसे ही
भ ह्रस्व, दे दीर्घ, हम दीर्घ। तो ये भी ISS के साथ यगन होगा। इस प्रकार इसमें 15 अक्षर हैं और जैसे मैंने कहा था 8 अक्षर पहले। अतुलित बलधामम, जहाँ पर जति आ जाएगी, और हेम शैलाभदेहम। अब देखिए 7 के बाद यहाँ पर जो है विराम आएगा, इसलिए पहला जो विराम आएगा वो 8 अक्षर के बाद और दूसरा जो विराम आएगा वो 7 अक्षर के बाद आएगा। इसलिए जहाँ पर मालिनी छंद है तो मालिनी छंद 15 अक्षरों वाला समवृत्त होता है। अब हम बात करेंगे शिखरणी छंद के विषय में। शिखरणी छंद 17 अक्षरों वाला समवृत्त होता है। इसका लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलागा शिखरणी। रसहि रुद्रहि छिन्नः यमन सभलागा शिखरणी। जब छंद के प्रत्येक चरण में यमन सभलागा, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु तथा गुरु के क्रम से 17 अक्षर हो तो उसे शिखरणी छंद कहते हैं। और इसमें रसही, रस का अर्थ होता है शे, रुद्रही, रुद्र का अर्थ होता है 11। तो शे और 11 वर्णों के अनंतर जति अर्थात विराम होता है। तो इसमें 17 अक्षर होते हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका उदाहरण है अनाघ्रातं पुष्पं केसलयमलूनं कररुहै रणाविद्धं रत्नं मधुनभमनास्वादितरसम् अखंडं पुण्यानां फलमिहि च तदरूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। तो देखिए अनाघ्रातम पुष्पम, अब अ लघु है, ना जे गुरु है, घ्रा जे भी गुरु है। तो जहाँ पर लघु, गुरु और गुरु, इसे क्या कहते हैं यगण। और उसके बाद तम, त दीर्घ है, पुष जे भी दीर्घ है और पम जे भी दीर्घ है। तो जहाँ पर तीनों गुरु हो गए तो ये मगण। तो इस प्रकार यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु गुरु के क्रम से इसमें 17 अक्षर हैं। अब देखिए शे पर जो विराम आ रहा है अनाघ्रातम पुष्पम। अब देखिए जहाँ पर 6 अक्षर हो गए और जो दूसरा विराम आएगा वो 11 अक्षर के बाद आता है किसलयमलूनम कररुहै। तो इसलिए 11 और 6 17 अक्षर इस छंद में होते हैं। इसलिए शिखरणी छंद 17 अक्षरों वाला समवृत्त छंद है। अब हम बात करेंगे बसंत तिलका छंद के विषय में। बसंत तिलका छंद 14 अक्षरों वाला समवृत्त छंद है। इसका लक्षण है उक्ता बसंत तिलका तभ जा जगौगः। उक्ता बसंत तिलका, बसंत तिलका छंद उसे कहते हैं जहाँ छंद के प्रत्येक पाद में तभजा तगण, भगण, जगण, जगौ, जगण और 2 गुरु होते हैं। तो इस क्रम से इसमें 14 वर्ण होते हैं। तो बसंत तिलका 14 अक्षरों वाला समवृत्त छंद है। इसमें क्रम से तभजा जगौगः, तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु के क्रम से 14 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति
चेताः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथयः किं न करोति पुंसाम्। अब देखिए, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। अब इसमें सबसे पहले जाड्यम धियो हरति, सबसे पहले जहाँ पर तगण आता है, फिर भगण, जगण और फिर जगण, और लास्ट में देखिए सत्यम, सत और यम, 2 गुरु आते हैं। तो इस प्रकार 14 अक्षर इसमें होते हैं। तो इस प्रकार हमने मालिनी छंद, शिखरणी छंद और बसंत तिल का छंद का लक्षण उदाहरण के साथ समझा। आशा करता हूँ कि यह प्रयास आप लोगों के लिए काम आएगा, आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।